नमस्ते। भारत के नए कानूनों में एक ऐसा सेक्शन है जो मोहल्ले के रास्ते से जुड़े किसी भी विवाद को बहुत ही दिलचस्प तरीके से सुलझा सकता है। तो चलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 156 को एक बहुत ही आसान सी कहानी के जरिए समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा रास्ता है जिसे पूरा मोहल्ला, पूरी कम्युनिटी इस्तेमाल करती है और अचानक कोई उसे बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? कानून इस सिचुएशन में क्या कहता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी कहानी एक बहुत ही आम से रास्ते पर हुए एक विवाद से शुरू होती है। देखिए, ये एक ऐसी घटना है जो असल में कहीं भी हो सकती है, लेकिन इसका जो समाधान है ना, वो हमें सीधा कानून की किताबों के अंदर ले जाता है। तो सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ऐसा रास्ता है जिसे एक पूरा का पूरा समुदाय, मतलब कई पीढ़ियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। ये सिर्फ आने जाने की जगह नहीं है, ये एक तरह से सबका साझा अधिकार बन चुका है। और फिर एक सुबह लोग उठते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बदल गया है। रास्ते पर एक नई बाड़, एक फेंस लग गई है। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। और बस यहीं से असली कानूनी लड़ाई की शुरुआत होती है। अब देखिए, जिस आदमी ने वो बाड़ लगाई है, उसका कहना है कि भाई ये तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जब मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं तो एक ऑफिशियल ऑर्डर आ जाता है कि इस रुकावट को हटाओ। तो अब ये मामला सिर्फ एक गली मोहल्ले का झगड़ा नहीं रहा, ये एक प्रॉपर लीगल केस बन चुका है। तो ठीक है, अब मामला पहुंचता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और यहीं से कानून का एक बहुत ही खास नियम, एक बहुत ही खास सेक्शन अपना काम करना शुरू करता है। एक ऐसा नियम जो ये तय कर देगा कि आगे क्या होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये पब्लिक राइट या सार्वजनिक अधिकार होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो अधिकार है जो किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि आम जनता का होता है। जैसे कोई पब्लिक रोड हो, नदी हो या कोई पार्क, ये पूरे समाज का है। अब जो हमारा कानून है, यानी BNSS की धारा 156, वो मजिस्ट्रेट को एक बहुत सीधा और साफ निर्देश देती है। वो उस व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इस रास्ते पर जनता का कोई अधिकार है? सुनने में ये एक मामूली सवाल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये वो सवाल है जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। तो आप सोचिए, अगर वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मैं इनकार करता हूँ, यहाँ जनता का कोई अधिकार नहीं है, बस यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। उसका सिर्फ ये एक हाँ कहना एक पूरी की पूरी नई कानूनी प्रक्रिया को शुरू कर देता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत सीधी सादी है। जैसे ही वो व्यक्ति पब्लिक राइट से इनकार करता है, मजिस्ट्रेट को फौरन एक जांच, एक इंक्वायरी शुरू करनी पड़ती है। और इस इंक्वायरी का बस एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि इनकार करने वाले के पास अपने दावे के पक्ष में कोई विश्वसनीय साक्ष्य, यानी कोई ठोस सबूत है भी या नहीं। तो सवाल उठता है कि ये विश्वसनीय साक्ष्य या रिलायबल एविडेंस आखिर है क्या? अरे, इसका मतलब है पक्के सबूत, कोई हवाई बात नहीं, जैसे कि जमीन के सरकारी रिकॉर्ड्स हों, ऑफिशियल मैप्स हों या कोई और मजबूत डॉक्यूमेंट जो ये साफ साफ दिखा दे कि वहां कभी कोई पब्लिक रास्ता था ही नहीं। ठीक है, तो अब जांच पूरी हो गई और इसके बाद मजिस्ट्रेट एक कानूनी चौराहे पर आ जाते हैं। उनके सामने अब सबूत हैं और इन सबूतों के आधार पर उन्हें एक फैसला लेना है। और इस एक फैसले से केस के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुलते हैं। तो देखिए, यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहला रास्ता, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, इनकार के पीछे मजबूत सबूत हैं, तो ये मौजूदा केस यहीं रोक दिया जाएगा और फिर ये मामला एक सिविल कोर्ट में जाएगा, जहां अधिकार के मुद्दे पर ठीक से फैसला होगा। लेकिन दूसरा रास्ता, अगर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिलता, तो उसके इनकार को सीधे सीधे खारिज कर दिया जाएगा और इसका मतलब है कि बाढ़ हटाने का जो ओरिजिनल केस था, वो अब आगे बढ़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसी धारा 156 में एक और बहुत ही पावरफुल नियम छुपा हुआ है। एक ऐसा नियम जो इस पूरी प्रक्रिया को फाइनल और डिसाइसिव बना देता है। तो सवाल ये है कि उस व्यक्ति को अपना ये दावा पेश करने के लिए कितने मौके मिलते हैं इस कानून के तहत? इसका जवाब है सिर्फ एक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक मौका। उस व्यक्ति को सिर्फ एक ही चांस मिलता है ये कहने का कि यहाँ कोई पब्लिक राइट नहीं है, और फिर उसी वक्त उसे मजबूत सबूतों के साथ ये बात साबित भी करनी पड़ती है। और ये एक मौका भी दो सूरतों में हाथ से चला जाता है। पहली सूरत तो ये है कि जब मजिस्ट्रेट ने पहली बार पूछा
तो उसने इनकार ही नहीं किया। और दूसरी, उसने इनकार तो किया लेकिन अपने दावे को सपोर्ट करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दे पाया। अगर इन दोनों में से कुछ भी होता है तो खेल खत्म। वो बाद में फिर कभी इस मुद्दे को नहीं उठा सकता। तो इन सब का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो धारा 156 है ना, ये एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करती है। ये पक्का करती है कि पब्लिक राइट्स से जुड़े जो विवाद हैं वो शुरू में ही जल्दी से जल्दी हल हो जाएं, ताकि मामला बेवजह लंबा ना खिंचे और कानूनी प्रक्रिया कॉम्प्लिकेटेड न हो। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, ये जो नियम है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकारों और आम जनता की भलाई के बीच में एक बैलेंस कैसे बनाता है? ये कानून प्रक्रिया को तेज तो जरूर बनाता है, लेकिन क्या ये हमेशा पूरी तरह से न्यायपूर्ण होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।